सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। अनवरत जो कथा चल रही है अमर कथा श्री हरिमाया चरित, उसमें मैं आप लोगों को मीरा की कथा सुना रहा हूँ। मीरा की कथा में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया है। आगे की कथा आप लोग श्रवण करिए। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। मीरा भगति देखी सब काहू, भरई सुजन सुख नयन उछाहू। मीरा की ये भक्ति देखकर जितने भी उसके स्वजन हैं, जितने लोग उसको देखते हैं, उनके नयनों में सुख उमड़ता है, आनंद उमड़ता है कि वाह क्या बात है। सबहि अतिथि संग सुंदर सेवा, प्रेम सुभाई जीवावत मेवा। उसके यहाँ जो अतिथि आ जाते हैं उसके उन सभी के साथ बहुत सुंदर उनकी सेवा करती है और प्रेम से उनको भोजन कराती है। एही विधि दिन दिन बीतत भयऊ, दिवस एक दारुण दुख भयऊ। मीरा माउर पीर भराई, मीरा माउर पीर भराई। रतन अनेकन वैद बुलाई। इस प्रकार दिन बीतते चले गए। एक दिन बहुत बड़ा दुख का दिन आ गया। दिन वो कि मीरा के हृदय में दर्द उठी। उसके पिता रतन सिंह ने बहुत से वैद्यों को बुलाया। बहुविधि किए जतन उपचारा, नहीं मीरा माँ पीर उबारा। अंतिम समय जान नियराई, मीरा माँ निज पति ही बुलाई। इस प्रकार बहुत उपचार किए गए किंतु मीरा की माँ का दर्द नहीं ठीक हुआ। मीरा की माँ ने अपना जब अंतिम समय जाना तो उसने अपने पति को बुलाया अपने पास और कहने लगी, बोली सुनहु प्राण पिय मोरे, बिनती करऊँ आज कर जोरे। दई न सक्यों तुमको सुत कोई, यही कारण संशय मन होई। वो कहने लगी, हे मेरे प्राण प्रिय सुनो, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आपको मैं कोई पुत्र नहीं दे सकी, इस कारण मन में संशय हो रहा है। संशय किस बात का? संशय इस बात का कि राजा लोग बहुत सी रानियों से विवाह कर लेते थे राजघराने में, और मीरा इनको इतना प्रिय थी। माँ को हर बच्चा प्रिय होता है, लेकिन वो सोच रही थी कहीं दूसरी कोई आ गई तो मीरा को बहुत दुख हो जाएंगे। वो कहने लगी अपने पति से, मीरा दुहिता परम प्रिय, ताकि शपथ बहोरी। सुत की अभिलाषा लिए, सौतिन लायो मोरी। कि मेरी बिटिया जो है, मेरी बेटी जो मीरा है, मैं आपको उसकी शपथ देती हूँ, वो आपको बहुत प्यारी है। क्यों? आप पुत्र की अभिलाषा लेकर मेरी सौत को न ले आना। अस कही तीन कर प्राण पखेरा, अस कही तीन कर प्राण पखेरा। चलो गयो हरि संग तजी डेरा, अस कही तीन कर प्राण पखेरा। ऐसा कहकर उनके प्राण पखेरु, जो प्राण होते हैं, जो उड़ जाते हैं,
प्राण तो किसी को दिखाई नहीं पड़ते, उड़ जाते हैं। संसार का मेला यहीं रह जाता है, वो सब यहीं रह गया। ऐसा बहुत बार होता है समाज में। मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं एक बच्चे को देख के आया, 4 वर्ष की उम्र थी उसकी, खेलता कूदता था, बड़ा सुंदर लगता था, और पता नहीं अचानक क्या हुआ, कोई कुछ जान ही नहीं पाया। वो एक अचानक बीमार हुआ और अचानक ख़त्म हो गया। परिजनों का पैसा भी बहुत लगा और बच्चा भी नहीं बचा सके। तो ऐसे मामलों में बहुत दुख होता है। जिन्होंने जीवन देख लिया है उनके लिए कोई बात नहीं है। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, ज़िंदगी देख ली, चले भी गए, तो उनमें दुख किस बात का, उन्होंने जीवन देखा। और जब कहीं छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं जिन्होंने संसार में भी कदम रखा और चले गए, तब तो वास्तव में सोचना पड़ता है, बहुत दुख होता है। अब मीरा की माँ इस संसार से चली गई। अब मीरा की हालत देखिए आप लोग, शिशु की रोवैयती मीरा, घर पूरे लोग बंधावई धीरा। मीरा रो रही है, सुसुक रो रही है, आंसू बह रहे हैं। घर के लोग उसको धीरज दे रहे हैं और कह रहे हैं, गई तोर माता हरि पाही, गई तोर माता हरि पाही, करो मोरी बेटी दुख नाही। तेरी माता तो तुम्हारे ही भगवान के घर में गई है, इसलिए हे बेटी दुख न करो। तब मीरा करी मूर्ति आगे, तब मीरा करी मूर्ति आगे, अब बोली सब सन अति अनुरागे। अस अबोध नहीं जस तुम जाने, वो कहने लगी ऐसा मैं जानती हूँ। अस अबोध नहीं जस तुम जाने, जीवन मरण जगत हम जाने। कहीं कहीं जबान लग जाती है, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तब मीरा अपनी मूर्ति को ले आई और सभी से प्रेम पूर्वक बोलने लगी, कहने लगी कि मैं अबोध हूँ, लेकिन मुझको इतना ज्ञान है कि संसार में जीवन और मरण सबका ही होता है। वो कहने लगी कि दुख केवल अस बचपन माही, हरि किमि मातु मोहि बिलगाही। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरा भी बचपन है और भगवान ने अभी हमारी माता को क्यों बुला लिया। अभी हम तो गोद में रहते थे माँ की, माँ से बातचीत करते थे, माँ हमको बहुत कुछ सिखाती थी। साधु बचन स्मृति मन मोरे, साधु बचन स्मृति मन मोरे, ईश भगति प्रथम ही दुख घेरे। वो कहती है आज मुझे वो साधु हरिदास जी की याद आ रही है, उनकी स्मृति आ रही है और उनके वचन कहे हुए वचन मुझको याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था भगवान की भक्ति जो है उसमें प्रथम दुख ही देते हैं भगवान, दुख में ही व्यक्ति घिरता है। भक्त की ये प्रथम सीढ़ी है कि व्यक्ति दुख अवश्य पाएगा। सुनि मीरा के बचन रस, आई पितामह पास, बोले हरि मिली हैं तुम ही, मोहि परम विश्वास। मीरा के वचन सुनकर उसके बाबा पितामह उसके पास आ गए और बोले मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है, भगवान तुझे जरूर मिलेंगे, भगवान तुझे जरूर मिलेंगे। मातु मरन बिसराई मन, हिय भरी प्रेम पुनीत, मीरा निज मोहन लिए, गावई नित हरि गीत। धीरे धीरे माता की
मृत्यु को विसार कर उसकी याद को विसारते हुए मीरा पुनः भगवान में लीन हो गई और नित्य प्रति गीत गाने लगी। मीरा मूरति समय सुहाने, दिवस मास संग बरस बिताने। धीरे धीरे दिवस बीतने लगे, महीने बीतने लगे, बरस बीतने लगे और मीरा आठों याम ध्यान हरि केरा, जनु मेरा ही मोहन डेरा। ए विधि कछुक काल चली गयो, दूदामन चिंतायस भयऊ। इस प्रकार बहुत बीत गए दिन और दूधा राव के मन में अपनी पोती के प्रति चिंता होने लगी कि भाई विवाह लायक अब मीरा, ताहि देखी अब ही नहीं धीरा। दिवस एक निज सुत पही आई, दूधा राव कहती समुझाई। एक दिन राजा ने अपने पुत्र रतन सेन को, अपने युवराज को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगे, अब उनके मन में धीरज नहीं है। धीरज इस बात का नहीं है कि मीरा विवाह के लायक हो गई है। तो कहने लगे कि देख देख मोहि चिंता भारी, बिरत होत मीरा सुकुमारी। मुझे चिंता हो रही है कि मीरा विरक्त हो रही है, ये भगवान में इतना लीन हो रही, हमको विवाह करना है। क्योंकि 17 बरस उम्र नियरानी, और सुनहु रतन हम यापन ठानी। क्योंकि इसकी उम्र 17 वर्ष हो गई है और हमने प्रण कर लिया है कि इसका विवाह करना है। लगती कुंवर देवी पखवारा, वर ढूंढो मीरा अनुसारा। ये कुंवर लगते ही देवी के पक्षों में इसके लिए वर खोजिए। लगन धरावहु शीघ्रयति, करहु जुतन सुविचारी। अब असन कियो कहूँ चूक भई, हंसी है जगत पछारी। इसका शीघ्र ही लगन कराओ विचार पूर्वक, और यदि ऐसा न किया तो राजवंशों में हमारी हंसी हो जाएगी, इसलिए चूकना नहीं। पितु विचार सुन के युवराजा, होत प्रात निज संदन साजा। पिता के ऐसे विचार सुनकर युवराज ने अपने प्रातःकाल होते हुए भी अपने रथ को सजा लिया। और अरुण सगुन शुभ देखत भयऊ। अरुण सगुन शुभ देखत भयऊ, गढ़ चितौड़ महीपति गयऊ। अरुण सगुन शुभ देखत भयऊ, जब प्रातःकाल हो रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है, उस काल को अरुण की बेला कहते हैं। उसी बेला में युवराज निकल लिए और वो कहाँ पहुँच गए? चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पहुँच गए। वहाँ कौन है? जेठे सुत राणा सांगा के, और भोजराज सुंदर रन बाके। धीर वीर ज्ञानी गुण खानी, धीर वीर ज्ञानी गुण खानी। भोजराज छवि रतन सुहानी, जेठे सुत राणा सांगा के। राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र राणा संग्राम सिंह का इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ऐसे वीर पुरुष राणा संग्राम सिंह का नाम लिया जाता है। उनके ही पुत्र हैं ये भोजराज। सबसे बड़े भोजराज हैं, दूसरे नंबर के विक्रम हैं, और तीसरे उनका पुत्र जो है उदय सिंह है।
जेठे सुत राणा सांगा के और भोजराज सुंदर रन बाके। सुंदर भी हैं और युद्ध करने में बहुत निपुण हैं और धीर हैं, वीर हैं, ज्ञानी हैं, सभी गुण हैं उसमें। ये छवि भोजराज के मन में समा गई कि ज्ञानी भी हैं। तिन परिजन मिली लगन धराई और तय कीनी सब भांति सगाई। और सोधि तिलक देवी पखवारा, सोधि तिलक देवी पखवारा। निज पुरोर रतन पगुधारा, सोधि तिलक देवी पखवारा। उनके परिजनों से मिलकर सब बातचीत की, विवाह की और तिलक का भी दिन निश्चित कर दिया कि इसी पखवाड़ा, जो देवी पखवाड़ा आ रहा है उसी में तिलक किया जाएगा। ऐसा कहकर रतन जी अपने राज्य की ओर चल पड़े। निजपुर आई समाज बुलाई और रावल जन जन देई बधाई। और भूपति दूदा हरसनी होरा, मंगल गान भयो चहुओरा। चारों तरफ मंगल गान होने लगा जब रावल रतन सेन ने समाज में, अपने घर में, परिवार में सबको बताया कि बिटिया की ब्याह शादी तय हो गई है। और उनके पिता जो दूधा राव थे उनके तो हर्ष का ठिकाना नहीं, आनंदित हैं। पूरा घर घर आनंद अति, सुन विवाह अति नीक। पूरा घर घर आनंद अति, सुन विवाह अति नीक। पर मीरा मन भ्रमित अति, हरिपति की में दुईलीक। सभी आनंदित हो रहे हैं परंतु मीरा का मन जो है भ्रमित हो रहा है कि हाय ऐसा क्यों नहीं है कि ये पति और भगवान ये दो रास्ते क्यों हैं, ये एक ही रास्ता क्यों नहीं है। काश ऐसा होता, पति ही परमेश्वर होता। और आगे आपको जो कथा सुननी है उसमें उनके पिता, उनके परिजन उसको यही बताते हैं कि पति ही परमेश्वर है। अब यहीं पर कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। सभी श्रोता बंधु से निवेदन है और जो मेरे नए श्रोता हैं उन सब से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और जहाँ तक हो हमारा उत्साहवर्धन के लिए आप कमेंट हमें ज़रूर करें। अनवरत कथा चलती रहेगी। धन्यवाद आप सबको, पुनः पुनः प्रणाम।